हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट स्लीपिंग वॉकिंग 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। स्लीपिंग वॉकिंग। सम एनिमल्स go into a long deep sleep in certain season. They are not then they are not seen for many months. यानी कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक या बहुत गहराई में जाकर कुछ एक समय के लिए क्या करते हैं, चले जाते हैं, मतलब काफ़ी समय तक हमें दिखाई नहीं देते वो। और देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, बहुत सारे महीनों तक वो हमें दिखाई नहीं देते। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। यानी जैसे लिजार्ड जो होती है हमें कई बार कोल्ड के सीज़न में या सर्दियों के मौसम में हमें दिखाई नहीं देती। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, यानी वो कहाँ चली जाती हैं। नेक्स्ट, स्लोथ। इट टुक लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट। यानी जो स्लोथ होती है वो बियर जैसी दिखती है बट वो बियर नहीं होती है। क्या होती है वो? स्लोथ। और ये क्या करती है, अपने दिन के जो 24 घंटे होते हैं उनमें से 17 आवर्स क्या करती है, वो सोती है। जो पेड़ होता है उस पर सोती है, ठीक है। और क्या करती है, अपना सर नीचे की तरफ लटका कर सोती है। द स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव। जो स्लोथ होती है जिस पेड़ पर रहती है उसी की लीव्स को ये खाती है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। ये जो स्लोथ होती है इसको बहुत ही मुश्किल से किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। वैन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री। यानी जब ये जिस पेड़ पर ये रह रही है उस पर से अगर इसने बहुत सारी लीव्स खा ली, इसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसने लीव्स खा ली, उसके बाद ये क्या करती है, पास वाले ही ट्री पे क्या कर जाती है, मूव करती है, उस पर चली जाती है। स्लोथ लीव अबाउट 40 ईयर्स। जो स्लोथ का जीवन काल होता है वो लगभग 40 साल का होता है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज़। और पूरे जो 40 साल का जो पीरियड होता है उसमें वो लगभग, या ये मान के चलो कि पूरे 8 ही ट्रीज़ पे वो अपना जीवन निकाल देती है। यानी 5 ईयर एक पेड़ पे वो निकालती है अपने। ओके। वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट्सेल्फ। अपने आप को आराम देने के लिए ही सिर्फ वो एक बार पेड़ से नीचे उतरती है। ओके। नेक्स्ट, यहाँ कुछ आपको चार्ट जैसा दिख रहा है। ये चार्ट्स दिए हैं आपको, एनिमल्स कौन सा कितने समय तक सोता है उसके बारे में है। तो जैसे आपको ये पहले वाले चार्ट से समझाती हूँ आपको कि ये जो चार्ट दिया है आपका, ये चार्ट दिया है आपका कि स्लोथ जो है वो कितने घंटे सोती है और कितने घंटे वो जगी रहती है। तो ये जो डार्क पार्ट दे रखा है इतना हिस्सा, ये तो है इसका स्लीपिंग टाइम, और ये जो वाइट कलर दे रखा है ये इसका कौन सा है, अवेक टाइम, मतलब जगने का टाइम। अब इसको कैसे समझेंगे हम, कि जैसे हमें पता है कि कोई भी राउंड होता है, सॉरी, आप कोई भी एक सर्किल बनाते हो, ठीक है, तो वो 100% होता है ना। अब ये सर्किल, जैसे ये सर्किल है हमारा, अब इसको आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। तो 100 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25। तो ईच पार्ट क्या कहलाता है आपका, 25% या 25, ये मान के चले हम, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपको ये ऊपर जो ये वाला जो चार्ट दिया हुआ है इसमें क्या दे रखा है कि जैसे 1 2 3 लाइंस दे रखी हैं। तो ये जो 3 लाइंस है ये 25% को शो करती हैं, ठीक है। यानी जो स्लोथ होती है वो 75% टाइम जो है पूरे दिन का
क्या करती है, सोने में गुजार देती है, और बाकी जो 25% होता है वो क्या करती है, जगती है। ओके, ऐसे ही लिज़ार्ड के बारे में, तो लिज़ार्ड के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि आपने कभी लिज़र्ड को, ऐसा टाइम है जिस समय आपने नहीं देखा हो, या उसके सोने का टाइम क्या होता है। ठीक है, दैट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट, given here is a sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animal sleep, यानी जो एनिमल है वो कितने घंटे सोता है, इसके बारे में इसमें नीचे दिया हुआ है। तो ये जो पूरी लाइंस है ये हमारी क्या है, 24 आवर्स को शो करती हैं। अब इसमें हम लाइन काउंट करेंगे, यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाली 12। ओके, तो ये 12 है, तो 12 मतलब 12 आवर्स है, पूरी एक क्लॉक दे रखी है आपको ये। ठीक है, तो अब इजीली आपको पता चल जाएगा, आपको 12 मल्टीप्लाई 2 करना है, मतलब ईच सेक्शन शो 2 नंबर्स, यानी जो एक बॉक्स है आपका, ये एक बॉक्स 2 घंटे शो करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे काऊ है, अब काऊ का जो मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, जो डार्क कलर है वो स्लीपिंग टाइम है ये वाला, और जो वाइट कलर होगा हमारा वो अवेक टाइम होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि जो काऊ है उसका स्लीपिंग टाइम कितना हुआ, कितने बॉक्स है इसके पास, 2। अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2, तो ये कितने घंटे स्लीप करती है, 4 आवर्स। जो पाइथन है उसका आपको स्लीपिंग टाइम ना निकाल कर आप क्या करोगे, जो अवेक टाइम है उसमें बॉक्सेस कम है, इसको आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 आवर्स अवेक करती है, तो 24 में से आप 6 माइनस करोगे, कितने आ जाएंगे, 18 आवर्स। तो पाइथन जो होता है वो कितने घंटे सोता है, 18 आवर्स। इसके बाद आता है आपका जिराफ, तो जिराफ ओनली 1 बॉक्स में है, तो यानी 2 आवर्स की स्लीपिंग टाइम इसका होता है। अब आपने देखा यहाँ पर कैट जो दे रखी है वो बिल्कुल हाफ में दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल हाफ सर्किल दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पर 6 होंगे और यहाँ पर 6, तो 6 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। तो जो कैट होती है वो 12 आवर्स स्लीप करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच एनिमल्स, यानी जब आप डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखते हो तो आपके मतलब आप कुछ क्वेश्चन सोचते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 10 बताने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आपका एक टाइगर है और इसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। जो टाइगर होता है वो क्या करता है, हमसे ज़्यादा 6 गुना अच्छे से देख पाता है रात में, यानी अंधेरा होता है तो हमें बहुत धुंधला दिखाई देता है। तो ये मान के चलो कि अगर हमें 1% दिखाई दे रहा है तो इसको 6 गुना ज़्यादा मतलब 6% दिखाई देता है, और हमसे बहुत अच्छी इसकी आई साइट होती है, यानी इसकी जो सेंस कौन सा है, आई वाला जो सेंस होता है बहुत ज़्यादा मेच्योर होता है। ओके, नेक्स्ट, द टाइगर whiskers are the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement of vibration in air. whiskers यहाँ पर क्या है, जो इसकी ये जो नाक के पास ये जो हेयर होती है इनको whiskers बोला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और ये जो एयर के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, कंपन होता है एयर के अंदर, उसको आसानी से ये भाप लेते हैं। ठीक है, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, यानी ये रात में इसको एक जगह से दूसरे जगह या मूव करने में काम आते हैं। कैसे कि अगर कोई वाइब्रेशन आगे से आ रहा होता है तो इसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है आगे, या फिर कोई शिकार है उसके आगे। प्रे का मतलब यहाँ पर क्या होगा, शिकार। नेक्स्ट, द टाइगर सेंस of hearing is sharper that it can make out the difference between the
rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। यानी यहाँ क्या बताया है कि जो टाइगर की सुनने की क्षमता जो होती है बहुत तेज़ होती है, बहुत तीखा सुन आसानी से इसको सुन जाता है। और ये क्या करता है, इसी वजह से ये दूसरों से अलग होता है। अगर घास बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर कोई एनिमल अगर उसके अंदर चल रहा होता है तो इसको आसानी से वो सुन लेता है, उसको बहुत तेज़ी से सुनाई देता है। द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। जो ईयर होते हैं टाइगर के वो डिफरेंट डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं। इस वजह से वो जिस भी तरफ से साउंड आ रहा होता है उसको आसानी से ये कैच कर पाते हैं। ओके, यानी जो ईयर होते हैं वो चारों तरफ इसके घूम सकते हैं। टाइगर मेक्स डिफरेंट sound for different purpose like when it angry or to call out tigresses। यानी अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या इसको शेरनी को बुलाना होता है या टाइग्रेसेस को बुलाना होता है तो ये क्या करता है, डिफरेंट के साउंड निकालने में माहिर होता है, मतलब बहुत अच्छे साउंड निकाल लेता है ये अलग अलग तरीके के। इट्स रॉर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर दूर से ही इसकी दहाड़ को हम सुन सकते हैं। रॉर का मतलब होता है दहाड़। ओके, ईच टाइगर हैज़ इट्स ऑन एरिया विच में कवर सर्वल किलोमीटर। यानी हर टाइगर जो होता है उसके पास कुछ किलोमीटर का एरिया होता है अपना खुद का। टाइगर मार्क्स दैट एरिया विद देयर यूरिन। मैंने आप लोगों को डॉग के बारे में भी बताया था, और वैसे ही ये जो टाइगर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, अपने एरिया को मार्क करने के लिए अपने यूरिन का यूज़ करते हैं, जिससे अगर कोई दूसरा एनिमल या कोई दूसरा टाइगर वहाँ आता है तो उस दूसरे एनिमल या टाइगर के यूरिन को सूंघकर ये पता लगा लेते हैं। ओके, अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नाउ इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन। वही मैंने आपको बताया अभी कि टाइगर अगर अपने एरिया में घूम रहा है और घूमते घूमते उसको किसी दूसरे एनिमल या किसी दूसरे टाइगर की यूरिन की स्मेल आ जाती है तो वो क्या कर देता है, उसको तुरंत पता चल जाता है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। और ये जो टाइगर होते हैं बहुत समझदार होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों के एरिया में नहीं जाते। ओके, नेक्स्ट, द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। जो टाइगर होता है बहुत ज़्यादा सचेत एनिमल होता है। एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। और आज के दिन जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ? यानी यहाँ पर पूछा है कि जो आप कैसे सोच सकते हो कि जो टाइगर्स हैं वो जंगल में बहुत ज़्यादा खतरा है उनके लिए, या फिर जो एनिमल्स हैं जो एनिमल्स हैं जंगल के अंदर उनको ह्यूमन बीइंग से कोई मतलब नुकसान पहुंच सकता है, ये कैसे है संभव है? तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। अब जो ऊपर जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हैं, हम जानते हैं कि आज के दिन बहुत सारे एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो बेचे जाते हैं। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। उनके जो हाथी दांत होते हैं ना उनके लिए उनको वो मारा जाता है। राइनोसॉर्स फॉर इट्स हॉर्न। जो राइनोसॉर्स होते हैं वो अपने सींग के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नैक फॉर देयर स्किन। इनकी स्किन के लिए इनको मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। यानी जो मस्क डियर जो होता है इसको मारा जाता है क्योंकि इससे इसकी जो मस्क होती है इससे क्या बनता है, सेंट बनता है, परफ्यूम बनता है। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर्स एंड पॉचर्स। जो एनिमल्स को मारते हैं वो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या पीपल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉचर्स या हंटर्स। ओके, द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग।
यानी जो टाइगर्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी नंबर्स जो है वो कम होती जा रही है। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और इस खतरे के कारण ऐसा महसूस होता है कि कुछ ही समय में ये जो एनिमल्स हैं ये डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट आर प्रोटेक्ट एरियाज़। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने के लिए इन्होंने कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, संरक्षित किया है। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यानी कुछ ऐसे जो नेशनल पार्क है या फिर जो हमारे क्या बोल सकते हैं उसको, घाना जो हमारा भरतपुर का राजस्थान का जो पार्क है उसको क्या किया है, कंजर्व किया हुआ है, उनको संरक्षण प्राप्त है किसकी तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। और इस एरिया के अंदर किसी भी एनिमल को और जो पीपल्स हैं वो उनका शिकार नहीं कर सकते और ना ही जंगल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब उनको जंगल को नुकसान पहुंचाने की भी कोई परमिशन नहीं है। एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश। ओके, कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को इसकी एक छोटी सी समरी दूंगी जो आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। ओके, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।